जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर 9 देवियों की अमर कथा को सुन रहे हैं। इसी कथा के अंतर्गत हमने अपने पिछले अध्यायों में माँ वैष्णो देवी, ज्वालामुखी देवी और माँ नैना देवी की कथा को सुना। आज हम माँ चामुंडा देवी की कथा को सुनेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कथा माँ चामुंडा देवी और नंदिकेश्वर महादेव की कथा। इस कथा के अंतर्गत त्रेता युग में नंदी नाम के एक मुनि थे जो भगवान शिव की अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत से कठोर तप उन्होंने किए। उन्होंने अनेक वर्षों तक घोर कठोर तप किया। वे गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तपते और सर्दी की ऋतु में जल में खड़े रहकर तप किया करते थे। जल, अग्नि और वायु केवल ये ही उनके सहारे थे। अनेक प्रकार के व्रतों एवं तपों के नियम को वे पूर्ण किया करते थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नंदी ने अपने आप पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी के समक्ष उपस्थित होकर उनसे कहा कि हे मुने, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। अब तक तो तुम्हारे लिए मेरा रूप अदृश्य था, परंतु अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मेरा यह रूप तुम स्वयं देखो। संसार में तुम्हारे जैसे विद्वान पुरुष ही मेरे इस ओजस्वी रूप को देख सकते हैं। नंदी ने देखा तो वह देखता ही रह गया। भगवान शंकर के शरीर से सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था। उनकी जटाएं उनकी छवि को बढ़ा रही थी। ललाट पर चंद्रमा शोभित था। उनके दोनों नेत्र परम प्रकाशमान थे तथा तीसरा नेत्र अग्नि के समान धधक रहा था। हाथ में कमंडल लिए हुए थे और शरीर पर बागंबर था। सूर्य का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान महादेव जी का दर्शन पाते ही तपस्वी नंदी को रोमांच हो गया। नंदी ने भगवान रुद्र की स्तुति की तो उन्होंने मुनि को दुर्लभ से दुर्लभ वर मांगने के लिए कहा। अपने आराध्य स्वामी को अपने प्रति इतना कृपालु देखकर मुनि को परम हर्ष हुआ और उसने निवेदन किया कि हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे प्रभुत्व, देवत्व, अणिमा आदि 8 सिद्धियां या ऐश्वर्य आदि कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अनन्य भक्ति देकर अपनी सेवा में रखने की कृपा करें। आपके सिवा किसी देवता में मेरी भक्ति न हो। मैं रात दिन आपका ही नाम जपता रहूं, यही मेरी कामना है। नंदी की अभिलाषा को जानकर भगवान शिव अति आनंदित हुए। अत्यंत स्नेह और मधुर वाणी से उन्होंने नंदी से कहा कि हे नंदी, आज से तुम मेरे वरदान के प्रभाव से देव, दानव और मानव समाज में पूजा को प्राप्त करोगे। तुम इसी शरीर से सदा अमर रहोगे। बुढ़ापा और मृत्यु तुम्हारे पास तक नहीं आएंगे। इसी को गणेश्वरी गति कहते हैं और ये गति तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे पार्षदों में तुम्हारा प्रधान स्थान होगा।
तुम्हें जनता नंदीकेश्वर नाम से पुकारेगी। तुम मेरे गण बनो, मेरे द्वारपाल पद पर प्रतिष्ठित हो जाओ और विषम समय में मेरे शरीर की रक्षा करते रहो। मेरे आशीर्वाद से संसार में किए जाने वाले देव कार्यों में तुम्हारी पूजा अवश्य होगी। तुम में द्वेष करने वाला मेरा द्वेषी और तुमसे अनुगामी मेरा अनुगामी होगा। यानी जो तुम्हारा शत्रु वो मेरा भी शत्रु होगा और जो तुम्हारा मित्र है वो मेरा भी मित्र होगा। मेरे और तुम्हारे बीच में कोई अंतर नहीं होगा। तुम सदा मेरे पास रहोगे और द्वारपाल के रूप में मेरी सेवा करते रहोगे। मुनि ने हाथ जोड़कर भगवान शिव के आदेश को स्वीकार किया तथा साथ ही यह भी निवेदन किया कि भगवान शिव उसके अनन्य स्वामी होने के कारण नंदीकेश्वर नाम से विश्रुत हो यानी विख्यात हो। शिव ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जैसे लंका पर आक्रमण करने से पूर्व सेतु बंध के समय भगवान श्री राम द्वारा पूजित होने पर भगवान शिव रामेश्वरम कहलाए, गंगा के द्वारा पूजित होने पर गंगेश्वर तथा इंद्र के द्वारा पूजित होने पर इंद्रेश्वर नाम से इनकी ख्याति हुई, उसी प्रकार से नंदी के ईश्वर होने के कारण नंदीकेश्वर कहलाए। तो इस प्रकार से ये तो थी आज की हमारी नंदीकेश्वर महाराज और भगवान शिव की कथा। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।